कैसे भाई सब लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और टुडे वी आर गोइंग टू कवर अवर 5th लेक्चर ऑन दिस कंपनी लॉ। और कल हम लोग ने टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, राइट। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग गाइस, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, राइट। आपको मैंने क्या समझाया था कल, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज क्विकली व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे एंड देन वी विल गो फर्दर, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी कोई कंपनी बनती है, ध्यान सुनना अच्छे से, जब भी कोई कंपनी बनती है, कंपनी का पर्पस क्या होना चाहिए हमेशा? ऑनेस्ट। एंड कंपनी का पर्पस होना चाहिए लेजिटिमेट। कंपनी बननी चाहिए अच्छे काम के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। एवरीवन नोज दिस, सबको ये बात पता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपने से कई लोगों ने जीएसटी पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब मैंने जीएसटी पढ़ा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि जीएसटी में अगर मान ले मैं जैसे मैंने ये बनाया बीएमएल, बुक माई लेक्चर, आपको पता है एक फर्म को कितना टैक्स एग्जम्प्ट होता है जीएसटी में? कितने रुपए का जीएसटी एग्जम्प्ट होता है पता है किसी को? इफ एनीवन डजंट नो, मैं बता देता हूं। तकरीबन 20 लाख रुपए तक का क्या होता है, बेसिक एग्जम्पशन होता है। मतलब अगर आपकी इनकम या रेवेन्यू, रादर इनकम नहीं बोलूंगा, रेवेन्यू 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सर, मेरे मान लो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे और मेरी टोटल रेवेन्यू जो आती है वो आती है 1,15,00,000, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इतने नहीं आती, ठीक है ना। 1,15,00,000 मेरी टोटल रेवेन्यू है। रेवेन्यू, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू मेरी 1,15,00,000 है। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं एक फर्म बनाऊंगा तो 1,15,00,000 में से क्या हो जाएगा, 20 लाख माइनस कर दूंगा, बचेगा 95 लाख। इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते हो? सर मानते हैं सर। तो मुझे अगर 20 लाख रुपए के ऊपर मेरा टर्नओवर जाता है तो मुझे क्या भरना पड़ेगा, इस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। और सर मुझे अगर जीएसटी नहीं भरना है, मुझे जीएसटी नहीं भरना है, तो मैं सर क्या कर सकता हूं? मैं आपको दूसरा एक प्लान बनाता हूं। प्लान ये रहेगा कि सर मैं बनाऊंगा टीपीसी, तुषार पहाड़े क्लासेस, एक बनाऊंगा बीएमएल, एक बनाऊंगा मैं amazing.com, जैसे amazon.com होता है वैसे amazing.com मैंने बनाया, ठीक है। फिर मैंने कोई एग्जाम्पल बना लिया, लेट से जबान की जगह पे, ठीक है, logical.com बना दिया। ऐसा करके क्या किया, मैंने 6 फर्म बनाई, 6 कंपनियां बनाई। मैंने तुषार पहाड़े ने ऐसे अलग अलग नाम से क्या बनाई, 6 कंपनियां बनाई। और मैंने क्या किया, बच्चों को क्या बोला, एक काम करो, इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर माय कंपनी और बैच और दिस बैच और दैट बैच, यू नीड टू पे टू दिस अकाउंट। अब यहाँ अकाउंट पे करो, ऐसा करो वैसे। और मैंने बहुत चालाकी से क्या किया, हर अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करने लग गया, 19.5 लाख तक के। सारे अकाउंट में कितने रुपए आने लग गए, 19.5 लाख तक के, है ना। कोई बच्चे ने बोला सर मुझे लेक्चर आपके बाय करने हैं, ठीक है आप यहाँ डाल दो। समवन, मैंने किसी को बोल दिया तुम यहाँ डाल दो। एसेट टू समवन, तुम यहां डाल दो। ऐसा करके मैंने क्या किया, जो मेरा 1,15,00,000 का रेवेन्यू है वो मैंने डिवाइड कर दिया 6 फॉर्म में, और हर एक में रख दिया 19.5 लाख। सो क्या मेरा किसी भी फॉर्म में लिमिट 20 लाख के ऊपर गई? बताइए यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो। क्या मेरी किसी भी फॉर्म में लिमिट 1,20,000 का मेरा टोटल, 1,20,00,000 का मेरा टोटल रेवेन्यू उसके अंदर ही है? और मैंने हर एक में किसी में 19.5, किसी में 19.7, 19.8, 19.2 ऐसा रखा मैंने। और मैंने सारे फॉर्म में जो लिमिट है वो 20 लाख के अंदर रखी। और आप देख सकते हो सर किसी में भी 20 लाख के ऊपर नहीं जा रही है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ, इन शॉर्ट व्हाट आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ 1,50,00,000। मेरा बिजनेस 1 CR के ऊपर का है, बट जीएसटी कितना पे कर रहा हूं, 1 भी रुपया नहीं। जीएसटी कितना पे कर रहा हूं, 1 भी रुपए का नहीं। एंड डू यू थिंक जीएसटी ऑफिशियल्स बेवकूफ है? आपको लगता है कि जीएसटी वाले लोग पागल है, उनको समझता नहीं है? सर अगर वो व्हील लिफ्ट करेंगे ना तो चारों कंपनी के पीछे कौन मिलेगा आपको? तुषार पहाड़े। जैसा कि कहां पे हुआ था कल के केस में, दिनशा वाले केस में। तो सर आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बीएमएल बनाया, कंपनी अच्छी है कि नहीं? अच्छी है सर, पर मैंने पता है बीएमएल क्यों बनाया? टैक्स चोरी करने के लिए। मैंने तुषार पहाड़े क्लासेस क्यों बनाया? टैक्स चोरी करने के लिए। amazing.com क्यों बनाया? टैक्स चोरी करने के लिए। logicalguruji.com क्यों बनाया? टैक्स चोरी करने के लिए। अगर मैं ये सारी कंपनियां बनाता हूं टैक्स चोरी करने के लिए, तो सर ये जो कंपनी बनाने का जो पर्पस है वो कौन सा पर्पस हो गया सर? वो हो गया फ्रॉडुलेंट, वो हो गया डिसऑनेस्ट, वो हो गया इललेजिटिमेट। और अगर सर आप कंपनियां बनाते हो इन सब हरकतों के लिए, अपने गंदे कामों को छुपाने के लिए, तो लो सर आप तुषार पहाड़े इन सब हरकतों को करने के बाद आप बच नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे, आपको सजा जरूर मिलेगी। और सर जिस दिन ये चारों की चारों कंपनियों की जो वो थी ना, कौन सी वाली, इमेजिनरी व्हील थी, है ना, काल्पनिक व्हील जो थी, काल्पनिक पर्दा जो था, वो पर्दा फास्ट जब होगा तो सर चारों कंपनी के अंदर का जो
सोल एंड होल एंड सोल पर्सन होगा, ऑथोरिटी होगी, वो कौन निकलेगी? तुषार पहाड़े। बात समझ में आ गई? सारी कहानी की यही जड़ है सर। 3 दिन से आप लेक्चर देख रहे हो, आज 5वां क्लास है हमारा, 3-4 दिन हो गए, हम बार बार यही बात कर सर, कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, रिलायंस अच्छी, सब अच्छा है, और किंगफिशर एयरलाइंस भी अच्छी कंपनी थी। और सही बताऊं तो किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी कंपनी थी और आज भी है, आज भी है। अगर माल्या को हटा देते हैं हम लोग, जो हटा दिया है, और सर उसकी जगह पे अगर मान लो अगर किंगफिशर कंपनी में अगर आज रतन टाटा टेक ओवर कर ले और वो सर बिजनेस करे, तो सर कंपनी अच्छी है कि बुरी है? किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी है कि बुरी है? अगर आपको भी हटा दूं, नाम हटा दो, और मैं बोलूं किंगफिशर अच्छी की बुरी, आप बोलेंगे सर बुरी है सर। अरे फिर सर किंगफिशर बुरी कैसे हो सकती है? और इफ आई से यहाँ पे रतन टाटा रहेगा इसका मैनेजिंग पर्सन, ही विल पुट मनी इन रतन टाटा विल पुट मनी इनटू किंगफिशर एयरलाइंस। मुझे बताइए सर ये कंपनी कैसी है? बोले सर बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये कंपनी सर बहुत अच्छा ग्रो करेगी फ्यूचर में, क्योंकि टाटा साहब आ गए, टाटा साहब आ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कौन होता है सर? उसके अंदर के लोग। अगर ये अच्छे काम करेंगे तो नाम किसका होगा? किंगफिशर का। बट सर अगर ये बुरा काम करेंगे, और अगर आपको लगता है कि सर हम बुरा काम करेंगे और फंसेगा कौन? कंपनी, तो सर इतना आसान नहीं होगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, कल का जो डायलॉग था मेरा आखिरी वाला, मैं फिर से दूंगा। अगर कंपनी अगर डायरेक्टर अच्छा काम करेंगे, इफ डायरेक्टर्स विल डू गुड वर्क, तो किसका नाम होगा? कंपनी का। इफ डायरेक्टर्स विल डू बैड वर्क, तो कौन बदनाम होगा? कंपनी? सर नहीं, फिर तब बदनाम होगा डायरेक्टर। ये अगर आप समझ गए अच्छे से, तो यही है कंसेप्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का, राइट। फिर हमने कल बात की थी अबाउट वो 4 केसेस एग्जांपल, कौन से जहाँ पे स्टैच्यूरी था, है ना, वो मेंबर्स के नंबर कितने हो गए, एक लिमिट से नीचे। फिर सेकंड बताया था मैंने आपको, आपने जो मनी लिया, एप्लीकेशन मनी, वो रिफंड नहीं किया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए थे। आगे बढ़ते हम लोग सर आज हमारे एग्जाम्पल में, जो हम लोग बात कर रहे थे कल, तो मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा वाला केस, ये वाला सर दिनशा वाला केस। यहाँ पे कि आपने कंपनी क्यों बनाई थी? सर रेवेन्यू छुपाने के लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताएं, देखो मैं एग्जांपल जो दिया आपको, यहाँ पे पता है दिनशा ने क्या छुपाया? टैक्स छुपाया। पर कौन सा टैक्स छुपाया? उसे छुपाया इनकम टैक्स। दिनशा ने क्या छुपाया? इनकम टैक्स छुपाया। और तुषार पहाड़े ने जो एग्जाम्पल आपको अभी करके दिखाया, ये वाला, सर यहाँ पे मैंने क्या छुपाया? जीएसटी छुपाया। कॉन्सेप्ट एक ही है। एग्जाम में पता है क्या होगा? एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। आपको लगता है सच में कि दिनशा वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आएगा? आपको सच में लगता है दिनशा वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होकर आएगा? आ भी सकता है, बट अगर वो नहीं आया तो व्हाट द एग्जामिनर विल डू? दे विल मेक अ न्यू डमी केस, जो मैंने आपको अभी सामने बोल के दिखाया। और जो मैंने बताया आपको ऐसे ही बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा? कि देयर इज अ पर्सन नोन एज तुषार पहाड़े, क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में लिख के, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड तुषार पहाड़े एंड ही इज इन्वॉल्व इनटू ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस. And according to that, his total revenue of the year is 1.15 crore. And for saving the revenue from the income tax or from the GST rather, he incorporated 6 different companies and took 6 different registration number, GST number. And what he was planning is that so that from every firm we should make that the turnover should not exceed beyond 20 lakhs. So 1.2 crore divided by 6 crore, तो हर एक किस पे 20 लाख के अंदर आएगा। एंड ऐसा करके मैंने क्या किया? ऐसा किया। सर अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा? अब कोई बंदा बोलेगा तुषार सर अगर आपका रेवेन्यू बढ़ गया तो फिर तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो हुई चीटर। मैं क्या करूंगा? 2 कंपनी और बना लूंगा, मैं 2 कंपनियां और बना लूंगा, 8 बना लूंगा कंपनियां, बट मैं टैक्स ही भरूंगा सर। और तुषार सर अगर ऐसा करते जाएंगे, इतना आसान, मैंने आपको क्या बता दिया? स्कीम बता दिया, है ना। बच्चा बोले तुषार साहब चिल्ला के बता दो सारों को स्कीम, सबको स्कीम बता दो टैक्स बचाने की, कंपनी खोलो टैक्स बचाओ। अरे सर ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो आपको समझता है और पूरे लोगों को पता है ये वाली बात। कितना आसान है सर स्कीम। क्या स्कीम आसान है? ओपन द कंपनी एंड मेक श्योर। बट सर ये कंपनी ओपन करना प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब तक नहीं जब तक कंपनी किसके लिए काम कर रही है? ऑनेस्ट पर्पस के लिए या फिर बिल्कुल लेजिटिमेट काम के लिए। जिस दिन आपने कंपनी सर्विस के लिए बनाई है, किसके लिए? घोटाला करने के लिए, स्कैम करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शेल कंपनी या फिर डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। कंपनी की कोई अस्तित्व नहीं है, कंपनी की कोई हैसियत नहीं है, उस कंपनी में कुछ नहीं होता सिवाय पैसे के हेराफेरी के। अगर कंपनी बनाई इसके लिए गई है तो सर आपको लगता होगा कि मैं ऐसा करूंगा और अथॉरिटीज को मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप गलत हो। आपको लग रहा है कि सर आप बहुत बड़े होशियार हो दुनिया में और बाकी सब बेवकूफ बैठे हुए। ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर डूइंग दिस देन पीपल विल कम टू नो वेरी क्विकली, और तब होगा पर्दाफाश, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल।
राइट गाइस। तो ये हमने कल एक पढ़ा था एग्जांपल इनकम टैक्स वाला, मैंने आपको एग्जांपल आज दे दिया किसका वाला, जीएसटी वाला, ठीक है। तो आपको एक साथ साथ में 2 केस पढ़ने मिल गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा केस पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। सर यहाँ पे क्या होगा सुनिए अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा, आने वाले कुछ केसेस हम लोग आज अच्छे अच्छे पढ़ने वाले। देखिएगा, what happened is where a company is formed to escape a legal obligation, understand very simple these words, where a company is formed to escape a legal obligation, आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी, आपने कुछ लीगली क्या दिया था, कमिटमेंट दिया था, आपने कुछ लीगली कमिटमेंट दिया था, आपने किसी को कोई ये दिया था, कंडीशन रखी थी कि सर ठीक है मैं ये बात मानता हूं आपकी, यू हैव एक्सेप्टेड अ लीगल ऑब्लिगेशन, और आपको लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करना है, तोड़ना है। फॉर दैट आपने कंपनी बनाई है, ठीक है ना। द कोर्ट विल नॉट रिकॉग्नाइज सच अ कॉर्पोरेट नेचर, और कोर्ट क्या करेगा सर, फिर वही वाली हरकत होगी, व्हील लिफ्ट करेगा और पता करेगा कि सर अंदर कौन है। अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है सर, थ्योरी समझ में नहीं आ रही सर, आपको एग्जांपल आप जो बताते हो सर तो मजा आती कब है, जब आप कोई केस बताते हो या जब आप एग्जांपल लेते हो, सर एग्जांपल हो, है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, एक केस हुआ था रियल में जिसका नाम था गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, ठीक है। हॉर्न है वो, हॉर्नी नहीं है, ठीक है ना। गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। अब सर ये समझ में आ गया होगा आपको, वर्सेस मतलब क्या है, केस कौन कर रहा है, गिलफर्ड मोटर केस कर रहा है, किस पे केस कर रहा है, मिस्टर हॉर्न पे। सर ये हॉर्न कौन है और गिलफर्ड मोटर उस पर केस क्यों कर रहा है, सर क्या हुआ था इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये बात समझ में हम लोग लेते हैं। तो गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड नवी कंपनी है जिसने केस किस पे किया, मिस्टर हॉर्न पे केस किया। सर ये हॉर्न कौन है और ये गिलफर्ड मोटर कौन है, थोड़ा समझा के बताएंगे क्या, बिल्कुल समझा के बताऊंगा, देखिए, ठीक है। अच्छा मैं ये एग्जांपल को ऐसे नहीं लूंगा, मैं अपने तरीके से लूंगा, ठीक है। लेट्स से एक तुषार पहाड़े है जिसको आप जानते ही हो, ठीक है ना, उसके नाम पे एक कोचिंग बिजनेस है पूरा, ठीक है, कोचिंग का पूरा बिजनेस है जिसका नाम है, एक तो मेरा बिजनेस का मेरा जो खुद का नाम है वो है लॉजिकल गुरुजी, और साथ में मेरा बिजनेस का नाम है BML बुक माई लेक्चर्स, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक मेरे पास एक महानुभाव आता है जिसका नाम लेट से अपन लेते हैं नारायण मूर्ति। जानते हैं आप नारायण मूर्ति कौन है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। अब उन्होंने काम छोड़ दिया, मतलब इन्फोसिस वो अपनी मैनेज नहीं करते, बाकी टीम मैनेज करती है। उसके बाद विशाल सिक्का साहब आए, वो भी चले गए, ठीक है। तो नारायण मूर्ति वॉज अ फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ना अब वो इतने नॉलेजेबल आदमी की वो बोलते तुषार मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, काम करूंगा, मैं तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करूंगा। लिसन टू दिस केस कंप्लीटली, ठीक है ना, लिसन टू दिस केस कंप्लीटली। तुषार पहाड़े का एक बिजनेस है जिसका नाम खुद का नाम है लॉजिकल गुरुजी, और BML नाम की मेरी क्या है, एक पोर्टल है। अब ये बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, पूरे इंडिया के लोग जानते हैं इसके बारे में, तो काफी फेमस है। अब हुआ ये कि मैंने नारायण मूर्ति से डील किया। क्या डील की मैंने, कि सर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू सेल, अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई वॉन्ट टू सेल माई बिजनेस ऑफ BML। मैं आपको BML का बिजनेस बेच दूंगा अपना, और सर आप ये जो ब्रांड नेम है ना मेरा, ये आप ले लो और आज के बाद से आप क्या करो, बिजनेस स्टार्ट करो बुक माई लेक्चर्स के नाम पे। आप लोगों को मैंने तो बहुत बड़ा ब्रांड बना के रख दिया आपके सामने, सर आप चलाते रहो। मूर्ति साहब क्या, सुनना मेरी बात, और मूर्ति साहब बोलेंगे तुषार सर आप पागल समझे मेरे को, आपने BML तो बेच दिया, बस अगर आप लोगों को नेक्स्ट जाके यूट्यूब पे ये पढ़ाने वापस चले जाओगे तुषार पहाड़े इज हियर नाउ विद सम न्यू वेबसाइट, तो बच्चे बताओ कहां जाएंगे, बच्चे मेरे पास आएंगे कि आपके पास जाएंगे। आई एम आस्किंग टू यू, आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम यू पीपल। मैंने BML भेज दिया किसको, नारायण मूर्ति को। कल से मैंने BML नहीं लगाया, ठीक है ना। व्हाट आई विल डू इज, मैं ये काम कर दूंगा, देखिए लोगो गायब, BML का लोगो गायब, नीचे से ये पट्टी भी गायब कर दी मैंने, ठीक है, नीचे से जो स्टिकर चल रहा था वो भी गायब हो गया, मैंने BML का लोगो भी गायब कर दिया। आपसे सर मैं BML का लोगो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि BML का लोगो किसका हो गया है, ये सर हो गया है मिस्टर नारायण मूर्ति का। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट यूज द BML लोगो। मुझे बताइए बच्चे पढ़ने किसके पास आते हैं, BML के पास कि तुषार पहाड़े के पास? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, BML है तुषार पहाड़े है? BML इंपॉर्टेंट है सर, उसका जो लोगो आप सामने देखते हो ना, वो लोगो काफी बेहतरीन है, वो नाम काफी बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा है। तो सर आप जो देख रहे हो लोगो नाम वाम सब ठीक है, बस सर एंड ऑफ द डे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुषार पहाड़े इंपॉर्टेंट है कि BML इंपॉर्टेंट है? बताइए। मैंने अभी BML हटा दिया फिर से, क्योंकि मैंने भेज दिया ना, मैंने भेज दिया। चलिए 90%, अगेन 90 क्या, मैं तो बोलता हूँ आई गेस 100% पीपल आर सेइंग तुषार सर आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ सॉरी थोड़ी आज आवाज खराब है मेरी, ठीक है। सो तुषार पहाड़े अगर मान लो सब मेरे पास आ रहे हैं, और अगर सर इफ आई कंटिन्यू माई बिजनेस,
इफ आई कम अगेन टुमारो इन यूट्यूब चैनल एंड इफ आई स्टार्ट टीचिंग अगेन, मुझे बताइए मूर्ति साहब ने जो BML बाय किया उसकी वैल्यू क्या है? मूर्ति साहब ने मुझे दिए 10 करोड़ और उसमें उन्होंने क्या किया मुझसे, 10 करोड़ में क्या कर लिया मुझसे, उन्होंने मेरा BML का ब्रांड परचेस कर लिया। फ्रॉम टुमारो BML बिलोंग्स टू मूर्ति साहब, नारायण मूर्ति। बट मुझे बताओ BML बाय करके 10 करोड़ देके उनको क्या मिला? उनको मिला, ठीक है, उनको मिला ये। क्यों मिला ये? क्योंकि सर सब कुछ तो यहां है। और मुझे बताओ अगर मैं कल YouTube पे फिर आऊं और बोलूं कि आज से मेरा बिजनेस का नाम नया जो है वो है amazing.com या फिर logicalguruji.com या कुछ और, सारे बच्चे पलट के मेरे पास आ जाएंगे और मूर्ति साहब हो जाएंगे पागल। तो मुझे बताना, सुनना अच्छे से मेरी बात, तो मुझे बताना क्या नारायण मूर्ति जी, अब मेरी बात सुना, अब आते हैं अपन लॉ केस पे, क्या नारायण मूर्ति साहब मुझ पर एक क्लॉज डाल सकते हैं क्या? बिकॉज आई एम अ कॉन्सेप्ट ऑफ, आई एम अ सेलर ऑफ गुडविल। जब मैं अपना गुडविल बेचूंगा तो क्या नारायण मूर्ति साहब मुझे एक क्लॉज लगा सकते हैं, तुषार सर आज के बाद कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए आप टीचिंग का काम नहीं करेंगे या एजुकेशन सेक्टर में नहीं रहेंगे, आप अपना रेस्टोरेंट खोलो, आप अभी प्रैक्टिस करो, आप एम्प्लॉयमेंट में जाओ, आप सर ये खोल लो बिजनेस ऑफ फर्नीचर, आप कुछ भी सर कर सकते हो। बट सर आप कम से कम 5 साल के लिए, अच्छा ये 5 साल वेरी हो सकता है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, वो बात की बात है, कैन ही पुट अ क्लॉज कि तुषार सर आज के बाद कम से कम 5 साल या 3 साल जो भी है आप टीचिंग में नहीं आएंगे सर, आप रेस्टोरेंट खोलो सर, आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, आप कुछ भी सर कर लो, बट सर आप प्लीज सर एजुकेशन में मत आना। कैन ही पुट अ क्लॉज ऑन मी? यस सर, देयर इज अ कंडीशन ऑन सेलर ऑफ गुडविल, ही कैन पुट ऑन मी, ही कैन पुट ऑन मी। एंड डू यू थिंक मूर्ति साहब ऐसा क्लॉज डालेंगे? यस सर, क्योंकि सर वो बहुत बड़े आदमी है, उनको पूरी नॉलेज है, वो डालेंगे। अच्छा, उन्होंने किस पे क्लॉज डाला? ये तुषार पहाड़े पे, और तुषार पहाड़े ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ बाकायदा कि मैं, सुनना मेरी बात, ढंग से सुनना मेरे वर्ड्स को, तुषार पहाड़े हियर बाय कंफर्म्स दैट आई विल नॉट, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, तुषार पहाड़े कंफर्म्स दैट आई विल नॉट एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ये मैंने पूरी बातें कहां लिख के दे दी? एक स्टैम्प पेपर पे 100 रुपए के, इसको मतलब बोलते हम लोग एफिडेविट, MOU, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया सर कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। आई हैव गिवन इन राइटिंग ऑल्सो, एवरीथिंग हैज बीन डन, सब कुछ मैंने कर दिया और मैंने बोल दिया ऐसा। अब मुझे बताइए, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात सुनिए अच्छे से, क्या मैं ऐसा क्लॉज डाल सकता हूं? सॉरी, मूर्ति साहब डाल सकते हैं? यस, मैंने लिख के भी दे दिया, सब कुछ ठीक हो गया। कल मैंने क्या किया, तुषार पहाड़े ने एक नई कंपनी बनाई, तुषार पहाड़े एक नई कंपनी बनाता है ऑल टुगेदर, और वो कंपनी क्या काम करती है? बच्चों को कॉल करने का, तुषार सर हमारे साथ में है, यहां आ जाओ। बात समझ में आ गई? कल जाकर के तुषार पहाड़े कंपनी खोलता है और उसका नाम रखता है, कुछ भी नाम रखता है, जो भी ले लो, और वो नाम से लोगों को कॉल होते हैं, लोगों को फोन कॉल जाते हैं, और फोन कॉल में क्या लिखा रहता है? फोन कॉल में क्या बोला जाता है कि तुषार सर हमारे साथ में है, यू कैन स्टार्ट। और सारे बच्चे फिर कहां भाग जाएंगे? उस कंपनी के पास। अब जैसे उस कंपनी को मैंने खोला तो पता क्या हुआ? वो जो नारायण मूर्ति साहब है, नारायण मूर्ति साहब ने इस पर केस कर दिया तुषार पहाड़े पे, जो कि हमारे रियल केस में हुआ था। कहां पर? गिल्फर मोटर ने केस किस पे कर दिया? हॉर्न पे। तो सर समझ में आपको आ गया होगा हॉर्न कौन है? हॉर्न सर वो बंदा है जिसने अपना बिजनेस क्या किया था? सेल किया था। सर समझा के बताओ, देख लो, अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए सोल्ड इज बिजनेस टू बी, अब यहाँ पे अपनी कहानी में ए कौन है? तुषार पहाड़े, और बी कौन है? नारायण मूर्ति, ठीक है। तो ए सोल्ड इज बिजनेस टू बी एंड अग्रीड नॉट टू कॉम्पीट फॉर हिम फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ईयर, जो मैंने आपको बोला 5 साल, 3 साल, 2 साल, वॉट एवर। नाउ ए कौन? ए तुषार पहाड़े डिजायरस ऑफ री एंटरिंग इनटू बिजनेस, जो कि उसने वादा किया था कि मैं सर वो काम नहीं करूंगा, बट फिर मुझे फिर से एंटर होने की इच्छा हो रही है। सर टीचिंग से मुझे दूर रखना इम्पॉसिबल है, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है और मेरा टीचिंग एक अलग लेवल का है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे से बच्चे दूर रहे और बच्चे मुझसे दूर रहे और मैं टीचिंग से दूर रहूं। और सब मुझे खुशी होने लग गई 2 दिन में ही। एग्रीमेंट तो साइन किया, बट विद इन 2 days आई एम गेटिंग पैनिक। अरे नहीं यार, अच्छा लग नहीं रहा है, चलो यूट्यूब पे चलो बच्चों से बुलाओ, बात करो। और बच्चे तो तैयार थे ही मेरे से पढ़ने के लिए, वो आ गए सारे लोग। तो जो मैंने वादा किया था,
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुषार सर ने वो वादा तोड़ दिया, तुषार सर ने वो वादा तोड़ दिया। बात तो यही हुई थी सर कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुषार सर को वो वादा याद नहीं रहा, तो फिर वो गाना भी गाएंगे। कौन? नारायण मोदी साहब। वो गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो वो भी गाना मुझे गा के बता रहे। वो मूर्ति साहब बोलते, तुषार सर आपको गाना आता है क्या? हमको भी गाना आता है। तो मैंने गाना गाया तो वो भी गाना गा रहे हैं मेरे सामने। क्या हुआ तेरा वादा, तू तो बोला था टीचिंग में नहीं आऊंगा, 2 दिन में आ गया टीचिंग में, है ना? तो फिर टेंशन। तो ही फाइल्ड अ सूट ऑन मी। In my case, who will file a case on me? Narayan Murthy will file a case on Tushar Pahade. But in real case, who filed a case? Guilford Motor filed a case on Horn. और केस का नाम क्या पड़ गया? ये वाला। तो समझ में आपको आ गया होगा। एक कौन है सर इस कहानी में? हॉर्न। या फिर नारायण तुषार पहाड़े, अपना एग्जाम्पल ले ले। उसने क्या किया? री एंटरिंग इनटू द बिजनेस इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, फॉर्म्ड अ प्राइवेट कंपनी। मतलब उसने क्या बोल, देखो वो पता है इन शॉर्ट हो क्या रहा है, व्हाट ही वांट टू प्रूव। हॉर्न को कोर्ट में क्या बोलना है? हॉर्न को कोर्ट में ये बोलना है, सर मैंने नहीं किया सर, वो कंपनी ने किया सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुषार पहाड़े यहां पे क्या बोल रहा है? तुषार पहाड़े यहां पे क्या बोल रहा है? सर मैंने नहीं किया सर, मैं नहीं कर रहा टीचिंग सर, वो amazing.com जो है ना, amazing.com सर वो कर रही है सर। amazing.com बच्चों को बुलाते सर, मैं नहीं बोला था सर, मैं तो सर बिल्कुल मैं ईमानदार हूं सर। हाँ ना मुन्ना ना, मैं करता ही नहीं सब काम सर। ये तो सारा काम कौन करती है? amazing.com करती है। और कोई बोलता तो इधर तेरे को पागल दिखते हैं हम लोग, ये व्हील लिफ्ट कर, चल चल व्हील लिफ्ट किया, कोर्ट ने व्हील लिफ्ट की तो मालूम पड़ा सर amazing.com का मालिक कौन? तुषार पहाड़े। एंड इट इज हाउ मेरा पर्दाफाश हो गया। तुषार पहाड़े ने क्या बनाई? amazing.com बनाई। यहां पे हॉर्न क्या कर रहा था? वही काम कर रहा था जो कि उसको नहीं करना था। तो गलत हो गया सर। अब बी ने कोर्ट में केस किया और बी ने कोर्ट में क्या बोला? बी कॉन्टेंडेड दैट ए हैज वायलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। बी ने कोर्ट में ये दावा किया, बी ने कोर्ट में बोला कि सर ए ने वायलेट किया। बी कौन? बी कौन? जिसने बिजनेस अक्वायर किया था। मेरे कहानी में नारायण मूर्ति और इस कहानी में कौन? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड। गिलफर्ड मोटर केस करेगी मुझ पर और बोलेगी तुषार पहाड़े ने क्या किया है? वायलेट किया है। और मैं कोर्ट में क्या बोलूंगा? सर मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। बात बराबर है। मैं यही बोलूंगा कोर्ट में। इमेजिन करो, आपने कोर्ट के बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। यू हैव सीन सो मच मूवीज, सो मच सीरियल्स एंड ऑल। यू कैन इमेजिन अ कोर्ट रूम, अ कोर्ट सीन, और जहां पर कोर्ट सीन के अंदर में वहां पर बात आप कर सकते हो, वहां पे आप बात कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट, राइट है। तो दिस इज हाउ यहाँ पे बात क्लियर होती है सर कि वो बिजनेस बेच भी देगा, वो कंटिन्यू नहीं भी करेगा। ठीक है ना। ही सॉट एन इंजंक्शन, he sought an injunction on the proceedings of the company. He sought an injunction on the proceedings. तो बी ने केस किया, मतलब गिलफर्ड ने केस किया किस पर? हॉर्न पर, ये बोलकर कि सर आप अपना क्या नहीं करेंगे? बिजनेस में काम नहीं करेंगे। और जबकि ए बोलता सर मैं कर सकता हूं और मैंने नहीं किया सर, किसी कंपनी ने किया। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया। कोर्ट बोलता सर एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग ए, मतलब वो हॉर्न एंड हिज कंपनी विद गोइंग अहेड विद द कॉम्पिटिंग बिजनेस। अगेन मैं बोलूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। कैन ए स्टार्ट अ बिजनेस? यस सर। ए मतलब वहां पे हॉर्न या तुषार पहाड़े। कैन वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? यस सर, बट वी कैनॉट स्टार्ट अ कॉम्पिटिंग बिजनेस। हम लोग कौन सा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बोला भी आपको, आई कैन स्टार्ट रेस्टोरेंट, आई कैन स्टार्ट बुक माई शो। दे विल से तुषार सर BML बंद करो और BMS चालू करो, बुक माई शो चालू करो। कैन वी स्टार्ट बुक माई शो? यस सर। वो करो सर, आप कुछ और करो सर, कुछ और करो, ठीक है ना। और अकॉर्डिंगली आप जो करना है करो सर। ये मत करो, BML मत करो, बुक माई लेक्चर्स बंद कर दो सर, क्योंकि ये सर आपको क्या करेगा? फिर कंफ्यूज करेगा, तकलीफ देगा। दिस इज व्हाट द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, राइट गाइस। तो ये केस ऐसा था और आपको मैंने इसके क्या कर दिया? डुप्लीकेट केस कहां पे बना दिया? ठीक है, मैंने आपको अपने नाम पे कर दिया। ठीक है, चलिए। काजा का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सर। सर आपने फैमिली मेंबर के नाम पे तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में ये बात साबित होगी तो क्लियर तो होगा ही होगा। फिर बाद में देखो, वो बिजनेस चालू करने के लिए फैमिली मेंबर ने पैसे लगाने चाहिए। पैसे कहां से आए होंगे? बहुत सारी बातें आएगी, इतना आसान नहीं है। जो काजल बोल रही है बहुत सही बात है। देन देयर आर मेनी पीपल व्हाट दे डू इन द नेम ऑफ देयर सर्वेंट्स। नौकर के नाम पे लगाते हैं। आप देखो, जब भी व्हील लिफ्ट होती है ना तो नौकर के नाम पे लगाते हैं। कंपनी पता किसके नाम पे होती है? नौकर के नाम पे, चाय वाले के नाम पे, प्रेस वाले के नाम पे, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम पर कंपनियां होती है।
बनाते हैं लोग, ऐसा रियल में होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल आपको देता हूं, लेट मी सी अगर मिलता है कि नहीं। ठीक है, ये पढ़िएगा। आई होप एवरीवन नोज अबाउट नितिन गडकरी, एवरीवन नोज अबाउट नितिन गडकरी। ठीक है ना, ये लाइन पढ़िएगा, ये लाइन पढ़िएगा। यहां पे इस पे पूरा बताया गया है रियल में कि देयर वाज अ केस जहां पर कि नितिन गडकरी ने कंपनी बनाई और कंपनी में जो डायरेक्टर बने वो पता है कौन बने, उनके सर्वेंट बने। और ये मेरे एग्जाम्पल, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है। एंड गडकरी बिलोंग्स टू माई सिटी ओनली, जहाँ पे मैं रहता हूँ, दैट इज नागपुर। तो इसलिए मुझे पता अच्छे से कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, तो आई नो दिस। ऐसे मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ इसके अंदर में। ठीक है ना, ऐसा हुआ है। इन्होंने अपने कंपनी के अंदर में क्या किया, बहुत सारी क्या बनाई, कंपनी बनाई, जहाँ पे कि इन्होंने अपने ड्राइवर को, सर्वेंट को, ड्राइवर को, अलग अलग लोगों को क्या बनाया। अगर मैं भी लिखूँ, ड्राइवर भी लिख दूँ तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ड्राइवर को, गडकरी डायरेक्टर, ड्राइवर, डायरेक्टर कौन था गडकरी की कंपनी का, ड्राइवर भी था एक, तो ड्राइवर भी क्या बन गया। ठीक है, लाइक दिस। जी पढ़िएगा, गडकरी स्फूर्ति ग्रुप गेट्स मोरिकियर, ड्राइवर इज द डायरेक्टर ऑफ 6 कंपनीज। बताइए, दिस इज एग्जांपल ऑफ, ऐसा हुआ है। और सिर्फ डायरेक्टर नहीं सर, सिर्फ ड्राइवर नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। चाय वाला, प्रेस वाला, पियून, सबको डायरेक्टर बना दिया। सो दैट ये साबित हो कि अगर व्हील लिफ्ट हुई तो क्या साबित हो जाएगा, क्या साबित होगा। अरे सर वो ड्राइवर था सर, मैं नहीं था। बट ड्राइवर के पास 1 करोड़ रुपए कहां से आए लगाने के लिए। फिर जब घुसते हैं ना दिमाग में, फिर सब मालूम पड़ता है अच्छे से कि हुआ क्या यहाँ पे, एंड व्हाट हैपेंड इन द रियल केस। एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ऑल दिस टॉपिक। तो ये होता है रियल में, एंड आई विल टेल यू, ऐसे एग्जांपल आपको मैं आने वाले समय में बहुत बताऊंगा, रियल एग्जांपल्स। और मैं तो कैसे कंपनी में काम किया हुआ है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी काम किया हुआ है, और फिर मैं इनका ये भी बनाऊं, एडवाइजर भी बनाऊं कई बार केसेस में, तो मैं काम करता ही हूँ। इसके रीजन एक और भी है, मैं रात को क्लास क्यों लेता हूँ 9 से 10, क्योंकि दिन भर में मेरे बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं वो सब काम भी करता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये सब काम करता हूँ। और तो मेरे पास बहुत सारे केसेस, रियल केसेस, जो मैं आपको समझाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पर कि लोग अलग अलग लोग यहां से आते हैं और डायरेक्टर बनते हैं। सिर्फ इसकी नहीं, बहुत एग्जांपल की बात है। चलिए, एनीवेज, तो लेट्स कम टू, मालूम पड़ा गडकरी साहब ने देख लिया तो मेरे पर ये हो जाएगा। खैर कुछ नहीं होगा बोलना, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये न्यूज़ पेपर में आई है और बहुत पुरानी न्यूज़ है। सो नो, हाँ, अगर इफ आई डू इनसाइडर तो पंगे हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, डन। काजल चौधरी, सर अगर मेरे फैमिली मेंबर्स एक्चुअली केपेबल हो तो, हाँ तो बनाइए, फिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बना सकते हैं। फिर लोग करते भी तो ऐसा, फिर चलता है। अगर केपेबल है, सब कुछ सही है तो चलता है ना। अगर मैं अपने पापा को क्या बना दूं, BML का ओनर बना दूं, इफ आई मेक माई फादर ओनर ऑफ द BML, तो वो चला तो सकता है। लेकिन कल अगर इंक्वायरी हुई तो उनको बोलना पड़ेगा कि भैया व्हाट इज बिजनेस ऑफ CS, CA में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, CMA में कैसे होता है, एवरीथिंग यू नीड टू टेल। तो बहुत जरूरी है, उनको सब मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तन्वी महाजन, सर इन केस ऑफ हॉर्न वाज अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द गिल्फर मोटर, यस, एंड देन बीइंग fired he started a own business, yes। ये एक अलग थ्योरी है जो लोग बोलते हैं, बट इफ यू रियली सी द केस ऑफ 1932 का जो ये केस हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये क्लैरिटी में बताया गया। ये अलग अलग थ्योरीज है, 2-3 अलग अलग ये आते हैं लोगों के, ठीक है, जहां पर कि अलग अलग व्यूज लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये पुराना केस है सर, आज से 90 साल पुराना केस है ये, सो इसका रियलिटी लोगों को कंफ्यूज हो रही है। इसलिए इफ यू रीड द केस ऑफ सॉलोमन, अलग अलग कहानियां बताते हैं। मैंने आपको पूरी कहानी बताई बाकायदा कि फैमिली कैसे बनी, उसके बेटे थे, कंपनी क्यों बनाई, आई टोल्ड यू। जबकि जो बिजनेस कौन सा चल रहा था, इट वॉज द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो क्यों किसी बंदे ने क्या बनाई, कंपनी बनाई, तो उसके पीछे बैकग्राउंड था उसकी फैमिली वगैरह का। बट तुषार सर आपको कैसे पता, आप थे कि उस समय 1897 में? नहीं सर, but that was the best theory which has been told by major of the people who understand the law. They are called jurist. जैसे इकोनॉमिक्स वाले होते हैं इकोनॉमिस्ट,
साइंस वाले होते हैं साइंटिस्ट, वैसे लॉ के जो जानकार होते हैं वो बोलते हैं ज्यूरिस्ट। और मेजर ज्यूरिस्ट का कहना है कि सर सॉलमन वाला केस ये था। वैसे मेजर ज्यूरिस्ट का कहना था कि सर व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ हॉर्न वाज दिस वाज व्हिच आई टोल्ड यू। इफ यू गो टू अलग अलग डिफरेंट आप थेरी पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग थेरीज पढ़ने मिलेगी। जहाँ पे जो अभी तन्वी बोल रही है वो एक थेरी है कि सर यहाँ पर तो वो एम्प्लॉय था, तो उसको फायर कर दिया गया और फिर उसने क्या किया, नया बिजनेस खोला। ठीक है, वो भी पॉइंट है और वो भी एग्जाम्पल वो भी सही है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी सही है कि सर आप किसी के पास अगर एम्प्लॉय होंगे और वहाँ पे सर 10-10 साल काम किए होंगे और आपको निकाल दिया गया है तो क्या सर आप कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो क्या? तो वो सब बातें भी थेरी आती है। ठीक है, तो इट्स अ थेरी, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गो टू थर्ड केस, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेदर इट इज एनिमी। मतलब कंपनी कौन से कैटेगरी की है, कंपनी कौन से कैटेगरी की है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर वेदर इट इज एनिमी। ठीक है, अब इस केस में बहुत फेमस केस हुआ जिसका नाम था डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है इसका, डेमलर कंपनी लिमिटेड, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। सर व्हाट इज द केस, इस केस को समझते हैं हम लोग अच्छे से क्या हुआ था। ठीक है ना, यहां पर सर जो केस है ये था, केस है 1917 का, एंड इफ आई टेल यू 1917 का भी नहीं है, 16 का है। ठीक है, आज से तकरीबन 100 साल पहले का केस है ये, 1916 का केस है। और सर 1916 किस बात के लिए फेमस है, इफ एनीवन कैन टेल मी 1916 क्या फेमस है? 1916 इज फेमस फॉर व्हाट? एक फेमस ईयर है जिस समय कुछ चल रहा था हमारे वर्ल्ड में, सबको याद है, सबको पता है, जल्दी से बताइए। 1916 यस यस रिचा, वर्ल्ड वॉर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मेजर आंसर आ रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। बाकी अलग अलग है, कोई बोले मेरे दादाजी पैदा हुए तो उस समय, अच्छी बात है भाई, बट वो सब आंसर हमको नहीं लेना है। ठीक है ना हमको ये जानना है कि मैंने बताऊँ इकोनॉमी में नहीं, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। ठीक है, तो आंसर है यस, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वेरी गुड सर। अब वर्ल्ड वॉर के समय क्या होता है, जब दो कंट्री वॉर में होती है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सर। जैसे आज हम लोग चाइनीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। अभी क्या चाइनीज, इंडिया और चाइना वॉर में है क्या? नो। वॉर पता कब होगा? अभी ये जो हो रहा है ना, LAC पे उन्होंने कब्जा किया, ठीक है, गलवान वैली में जो उन्होंने कब्जा किया, ये सब एक्शन थे, वॉर नहीं डिक्लेयर हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में लोग बोलते सर हमारा वॉर चलता रहता है, नहीं, हमारा वॉर विद पाकिस्तान लास्ट टाइम होता 1999 में, कारगिल वाला 1999 वाला कारगिल वाला वॉर हुआ था। उसके बाद से 21 साल हो गए, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर नहीं हुआ। सर क्या बात कर रहे हैं सर, वो तो सर बालाकोट, उरी, नहीं सर वो वॉर नहीं होता सर, उन्होंने कुछ किया, हम जाके, वॉर इज समथिंग व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड, बट सर डिक्लेयर नहीं हुआ है। और इंडिया चाइना में भी वॉर नहीं है, बट दैट टाइम वॉर वाज डिक्लेयर्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा, नागासाकी, वो सब उस समय हुआ था। ठीक है, तो उस समय की बात अलग थी, तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है। ठीक है ना, तो ये भी बात हम लोग ने कर लिया। अच्छा, अब वापस आते हैं यहां पे भी वही हुआ था सर। क्या हुआ सुनिएगा, अ कंपनी वॉज इंकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टायर्स। कौन सी कंपनी सर? कॉन्टिनेंटल टायर। ये कंपनी बनाई गई थी टायर बेचने के लिए। कहां पे सर? इंग्लैंड में। अच्छा, तो टायर कहां बिकेंगे? इंग्लैंड में। कंपनी कहां बनाई गई है? इंग्लैंड में, है ना। टायर कहां बिकेंगे? इंग्लैंड में। कंपनी कहां बनी है? इंग्लैंड में। ओके, द टायर्स वर मेड इन जर्मनी, लेकिन मतलब कंपनी बनी कहां है? इंग्लैंड में, बट जो कंपनी का फैक्ट्री है वो कहां है? जर्मनी में है, बाय जर्मन कंपनी। और वही लोग कैसे उसके सारे शेयर होल्डर है। मतलब डायरेक्टर कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। शेयर होल्डर कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। सिर्फ कंपनी बनाई कहां गई है? इंग्लैंड में। कंपनी बनाई गई है इंग्लैंड में। A company was incorporated for the purpose of selling tires in England. So कंपनी कहाँ बनाई गई? इंग्लैंड में। बट कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, वो सब कहाँ से आती थी सर? वो आती थी जर्मन से। सर क्या फर्क पड़ता था जर्मनी और इंग्लैंड का? सर फर्क पड़ता है ना सर, जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय जर्मनी और इंग्लैंड अलग अलग ग्रुप में थे। उस समय जर्मनी और इंग्लैंड ऑपोजिट ग्रुप में थे, फर्क पड़ता है। और सर जो कंट्री से हमारी वॉर चल रही है उससे सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते,
जो अभी आपको सुनने मिल रहा है आजकल चाइना के साथ में। अभी सर हम लोग तो ये इच्छा जता रहे कि बैन चाइना, बट जिस दिन वॉर छिड़ जाएगा तब तो सर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज पीपल विल बी एक्चुअली बैंड। फिर तो वो लॉ के मुताबिक बन जाएंगे। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, इफ यू हैव कवर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां पे पढ़ा होगा आपने कि द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, यू हैव हर्ड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। देयर आर 3 पीपल हु कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वन इज कॉल्ड माइनर, सेकेंड इज अनसाउंड माइंड, और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड दे आर कॉल्ड एज एलियन एनिमीज। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंग्लिश कंपनी थी और उनके बीच में वॉर चल रहा था, और जब वॉर चल रहा था इंग्लैंड में और जर्मनी में, ऐसे बहुत सारी कंट्री थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, फ्रांस थी, ऐसे अलग अलग कंट्रीज एक तरफ थी, इंग्लैंड ब्रिटेन वगैरह एक तरफ था, तो ऐसे करके वॉर चल रहा था इनके बीच में। ठीक है, सूरज बोलता सर एक डायरेक्टर होना चाहिए ना अपनी कंपनी का, वो इंडिया की लॉ में है, अपन कुछ और पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना, सूरज जो बोल रहा है वो सही है, देयर शुड बी वन डायरेक्टर ऑफ इंडियन कंपनी, एंड वो इंडिया के लॉ में है, वो अपन बहुत आगे बढ़ेंगे, वो अभी अपना टॉपिक नहीं है। और ये कंपनियां इंडिया की नहीं है, और ये केस भी कब का है, आज से 100 साल पुराना केस है, मैं अपन वहां की बात कर रहा है। ठीक है ना, एनीवेज, तो सर यही हुआ। और डायरेक्टर ने क्या किया सर, डायरेक्टर ने कोर्ट में केस किया, क्या करने के लिए, रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए। कोर्ट बोलते सर ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर यहाँ पे क्या चल रही है, वॉर चल रहा है। और सर बात समझो अच्छे से, कंपनी, अच्छा लोगों ने क्या बोला सर, काय की फॉरेन कंपनी है, काय की नहीं है सर, दोनों कंपनी इंग्लैंड की है। डेमलर कंपनी भी कहाँ की है, डेमलर, लेट मी राइट हियर, ठीक है, जो कंपनी है डेमलर वो भी कहाँ की बनी है सर, इंग्लैंड की है। और जो सर दूसरी कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर, सर वो भी कंपनी कहाँ की है, इंग्लैंड की है। जब दोनों कंपनी इंग्लैंड की है तो प्रॉब्लम क्या है, सर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि सर ये कंपनी इंग्लैंड की है डेमलर, इसके डायरेक्टर भी इंग्लैंड के, यहाँ पे सब कुछ किसका है, इंग्लैंड का है। बट सर ये जो कंपनी है ये बनी इंग्लैंड में है, बट सर इसका अगर आप क्या करोगे, वी लिफ्ट करोगे, तो सर इसमें इंग्लैंड का कुछ भी नहीं है, इसका सब कुछ कहाँ से आता है, जर्मनी से आता है। और इंग्लैंड और जर्मनी कट्टर दुश्मन 1916 में, और अकॉर्डिंगली इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और सर ये कोर्ट में साबित कब हुआ, जब हमने क्या किया सर, व्हील लिफ्ट की। अगर व्हील लिफ्ट नहीं करते ना तो दोनों कंपनी कहाँ की दिखती है आपको, बोथ कंपनीज लुक्स दैट दिस कंपनीज आर बिलोंगिंग टू इंग्लैंड। दोनों कंपनी क्या लगेगी आपको कि कहाँ की बनी हुई है, इंग्लैंड की बनी हुई है, जबकि दोनों कंपनी इंग्लैंड की नहीं है। एक कंपनी इंग्लैंड में बनी हुई है और लोग भी उसी के ही है, दूसरी कंपनी बनी इंग्लैंड में है बट वो जर्मनी से आती है। सेम विल हैपन इन इंडियन लॉ ऑल्सो। एग्जाम में आपको कुछ और पूछ के आएगा, इंडिया और चाइना वाला, इंडिया और चाइना वाला। और लेट से अब जैसे वो पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था मुझे, हाँ सूरज पूछ रहा था, ठीक है ना। लेट से इंडिया में कंपनी बनाई गई है, ठीक है ना, और वो कंपनी बनाई गई है BML, और उस कंपनी में 6 डायरेक्टर्स है, एक तुषार पहाड़े है और बाकी 5 जो है वो चाइनीज है ना। तुषार पहाड़े डायरेक्टर है और बाकी 5 जो है वो कौन है, चाइनीज डायरेक्टर है। अच्छा, और पूरा जो पैसा आता है BML का, ये जो लोगो बनाया, मार्केटिंग होती है, सब कुछ का जो फंडिंग होती है वो सब कहाँ से आती है सर, चाइना से आती है। बट से जो BML है वो कहाँ बनी हुई है, वो बनी है इंडिया में, बनी इंडिया में। BML का जो COI है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कहाँ मिला हुआ है, ROC मुंबई से। कंपनी कहाँ बनी हुई है, नागपुर में इसका रजिस्टर ऑफिस है। कंपनी बनी है नागपुर में, ROC मुंबई आता है, इंडिया की कंपनी, सब कुछ अच्छा है। बट सर आप देखोगे तो मेजर डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, चाइना से। पूरा फंडिंग जो है, जो पूरा पैसा है, $10 मिलियन की फंडिंग लगी हुई है, $10 मिलियन की फंडिंग लगी हुई है, वो कहाँ से आती है, चाइना से आती है। सर ऐसा अगर होता है तो मुझे बताइए सर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका और कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड रहेगा कि वॉइड होगा? क्योंकि लॉ तुषार सर आप भले अच्छे होंगे, पर सर ये पूरी BML की कंपनी क्या है, फ्रॉडस्टर है। मैं बोला नहीं सर अच्छी कंपनी, नहीं सर मानता ही नहीं मैं, आप अच्छे होंगे मान लिया सर, पर सर ये 5 चाइनीज लोग हैं सर, टिकते नहीं ज्यादा दिन, है ना, तो वो क्या करेंगे, मना करेंगे, तो सर आप गलत हो। सर मैंने बताया मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, बोलता नहीं सर डजंट मैटर, नथिंग डूइंग। वॉर चल रहा है चाइना के साथ में, इंडिया चाइना इनटू वॉर, और सर हिसाब से हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर वॉर खत्म हो जाएगा तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। आज चल रहा है ना बराबर, आज टिल नाउ यू आर यूजिंग टिकटॉक, टिल टाइम यू आर यूजिंग कैम स्कैनर, अच्छा चल ही रहा था, जब तक चल रहा था तब तक है। जब लॉ ने बैन किया तब बैन हुआ ना, तब तक ठीक है, और हो सकता है वापस आ भी सकता है।
मुझे बताइए, क्या ये वापस आ सकता है? क्या टिकटॉक वापस आ सकता है? बताइए। क्या ये वापस आ सकता है? क्या camscanner.com वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। अगर मान लो उल्टा हो गया, चाइना ने बोले सर हमको तुम्हारा जो चाइना का जो कश्मीर जो हम लोग मांग रहे हैं वो तुम्हारा इंडिया का, चाइना ने इंडिया के जो कश्मीर का जो हिस्सा जो डिमांड कर रही है वो वापस छोड़ दिया, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा चाइना, तो तुम्हारा कश्मीर तुम्हारा ही है सर, इंडिया का ही है, छोड़ दिया। उल्टा इंडिया को बहुत सपोर्ट किया। कल मान लो इंडिया के और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो चाइना ने अपनी आर्मी भेज दी, किसकी फेवर में? इंडिया की फेवर में। मतलब चाइना एकदम बदल गया, चाइना एकदम बदल गया सर, दोस्त हो गया अपना। तो फिर सर सब कुछ ठीक, सब हैप्पी हो जाएगा, सर हैप्पी हो जाएगा। आप बात समझ में आ रही है? यस, अक्साई चीन, अगर वो अक्साई चीन छोड़ दे और वो छोड़ दे, अभी चले जाए पीछे वहां से। एंड इफ टुमारो इंडिया पाकिस्तान गोज इनटू वॉर, चाइना सेज वी आर विद इंडिया। इफ टुमारो नेपाल ट्राइज टू डू समथिंग, चाइना विल से नेपाल चल पीछे हो, इंडिया मेरा है, हमारा इंडिया है। इंडिया का कोई हाथ लगाएगा तो मैं पहले देखूंगा। चाइना बोलता है इंडिया पे कोई अगर नजर उठाएगा उसको पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। तो लाइक जैसे बड़े डायलॉग मारे अगर चाइना ने, और चाइना ये प्रूव करता है, सर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। सो इट्स लाइक वी आर नॉट सेइंग ऑल दिस रॉन्ग, वी आर जस्ट अगेंस्ट। ठीक है, राज बोलते सर ऐसा कभी नहीं होगा, दैट्स ओके, बट पढ़ने में ज्यादा क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द मिस्टेक, है ना? आप समझो बात को। तो राज बिल्कुल यस काल्पनिक एग्जाम्पल है, ऐसा कभी नहीं होगा, आई नो दैट। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, बट देख दैट्स ओके। आप समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल समझ रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, हाँ, काजल बोलती से सुनने में अच्छा लगता है ना, बस जरूरी वही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, दैट्स गुड। ठीक है, एनीवेज, तो ये था रियल केस, कौन सा वाला? डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। ठीक है ना, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, राइट? ऐसा हो सकता है। तो ये भी केस रियल में हुआ था। फिर चौथा सर केस है, बहुत सिंपल सा है, इसका नाम है एफजी फिल्म्स। एफजी फिल्म्स वाला केस एक हुआ था। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द केस इज ऑफ एफजी फिल्म्स लिमिटेड। ठीक है, एफजी फिल्म्स लिमिटेड, यहां पे सर क्या मालूम पड़ा? बहुत सिंपल सा था, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी सिर्फ नाम मात्र है, कंपनी सिर्फ नाम मात्र है। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एग्जांपल लेके दे देता हूं, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से कि हुआ क्या था। बहुत सिंपल सा केस था, एक मूवी बन रही थी इंडिया में। इंडिया में एक मूवी बनी थी, उस मूवी का नाम था मॉनसून। मॉनसून मूवी का नाम था मॉनसून। इंडिया में एक मूवी बन रही थी, इसका नाम था मॉनसून। ठीक है, अब ये मूवी जो बन तो इंडिया में रही थी, इस पे जो डायरेक्टर, सॉरी इस पे जो ये था ना कास्ट, एक्टिंग करने वाले लोग, वो कहाँ के थे? इंडिया के थे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल वाला एग्जांपल। ठीक है, लेट मी टेल यू रियल एग्जांपल, इसको हटा देते हैं। लेट्स मी टेक एग्जांपल ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर। ये मूवी हमने देखी होगी, स्लम डॉग मिलियनेयर। देखा आपने ये मूवी? मुझे बता, कोई जानता है इस मूवी का डायरेक्टर कौन था? ये मूवी कहाँ की थी? एनीवन कैन टेल मी? स्लम डॉग मिलियनेयर, एनीवन नोज डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी? ये मूवी बनी इंडिया में थी, धारावी के झोपड़पट्टी में बनी हुई थी। ठीक है, इस मूवी का डायरेक्टर था डैनी बॉयल। ठीक है, डैनी बॉयल, इस मूवी का डायरेक्टर था डैनी बॉयल। यस, आदित्य चौहान, डैनी बॉयल। मूवी वॉज ऑफ अमेरिकन मूवी, मूवी की थी यूएसए की, मूवी थी अमेरिका की। ठीक है, सुनना अच्छे से, पूरी बात सुन लो। मूवी बनी थी इंडिया में, स्लमडॉग मिलियनेयर वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मैंने मूवी की शूटिंग कहाँ हुई थी? पूरी इंडिया में हुई थी, बराबर। अब हुई तो इंडिया में थी, बट इसकी जो फंडिंग थी, फंडिंग, पूरे पैसे जो थे वो आए थे यूएसए से, डैनी बॉयल। अब इन्होंने क्या किया? एक कंपनी बनाई। कहां पर? से कंपनी बनाई लेट से चाइना में। सुनना मेरी बात अच्छे से। यूएसए के डायरेक्टर्स, यूएसए के प्रोड्यूसर्स, यूएसए के लोग, सारे लोग कहां चले गए सर? चाइना गए। उन्होंने चाइना में एक कंपनी बनाई पहले, उसका नाम जो भी रखना था रख दिया, नाम रख दिया एफजी फिल्म्स। एफजी फिल्म्स, ठीक है, नाम रख दिया। और चाइना की इंडिया में आ रहे, मतलब लग क्या रहा है कि इंडिया मूवी कौन बना रहा है? एफजी फिल्म्स मूवी बना रही है। सो ऑन फेस क्या लगता है कि इंडिया में मूवी कौन बना रही है? सो चाइनीज कंपनी।
बट अगर आप वो कंपनी की व्हील लिफ्ट करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स कहां से आते हैं सर, यूएस से आते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल। मैं अगेन फिर से बताता हूं एग्जाम्पल आपको, ठीक है ना। लेट मी टेक एग्जाम्पल अगेन। यूएस ने सबसे पहले क्या किया सर, चाइना में गए और चाइना में एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रखा, एफजी फिल्म्स लिमिटेड। अब चाइना की कंपनी इंडिया में आती है, ठीक है, और क्या बोलती है सर हम इंडिया में क्या बनाएंगे, मूवी बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, स्लम डॉग मिलेनियर। बोले ठीक है सर। सो पीपल इंडिया के लोग क्या बोलते हैं, अरे सर चाइना की कंपनी इंडिया में मूवी बना रही, चाइना की कंपनी इंडिया में मूवी बना रही, सब ठीक है। बट जब ये पंगे हुए, जब कोर्ट में केस हुआ, तो मालूम पड़ा कि सर ये जो कंपनी चाइना में बनी तो है, जिसका नाम क्या रखा है, एफजी फिल्म्स, बट सर कंपनी बनी सिर्फ चाइना में है, उसके डायरेक्टर्स कहां से आते हैं, यूएस से, उसके शेयर होल्डर्स कहां से आते हैं, यूएस से, फाइनेंस कहां से आता है, यूएस से, टेक्निकल सपोर्ट जो है, टेक्निकल सपोर्ट वो कहां से आता है, यूएस से, प्रोड्यूसर कहां से आता है, यूएस से। सब अगर यूएस से है फिर चाइना में क्या है सर, चाइना में सिर्फ क्या है सर, चाइना में सिर्फ क्या है, नाम की कंपनी बनाई गई है। और ऐसे में ये मूवी कौन सी मूवी होगी, ये मूवी चाइनीज होगी कि यूएस की होगी, तो लावत सर ये मूवी चाइना की नहीं हो सकती, ये चाइना की मूवी नहीं हो सकती, ठीक है ना। बस यही एग्जांपल हमको यहां पे पढ़ना है। देखिएगा क्या हुआ था, सेम एग्जांपल हम लोग यहां पे लेंगे, अब समझिएगा, ठीक है ना। समी तिवारी, यस मैं आपको इसका आंसर देता हूं, जस्ट 5 मिनट्स आई विल गिव द आंसर। व्हाट वाज द रियल केस, अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन, अमेरिकन फिल्म कॉर्पोरेशन, ठीक है, वांटेड टू मेक अ पिक्चर इन इंडिया नेम्ड मॉनसून। ये रियल एग्जांपल है। उनकी मूवी बनी थी इंडिया में, मॉनसून, मूवी का नाम था मॉनसून, ठीक है, यस मॉनसून, राइट। अब वो मूवी बना रही थी मॉनसून की इंडिया में। अब वो जो केस बनाया उन्होंने, वो बनाया, पैसा कहां से लगाया, पूरा अमेरिका ने। पर उन्होंने पता है क्या किया, दे मेड अ नॉमिनल ब्रिटिश कंपनी। कहां बनाई उन्होंने कंपनी वाली, ये कंपनी बनाई उन्होंने ब्रिटेन में। जो मैंने एग्जांपल चाइना का लिया, उन्होंने कहां बना लिया, ब्रिटेन ने बना लिया, ठीक है। दे मेड अ नॉमिनल ब्रिटिश कंपनी वाज फॉर्म्ड विद 100 पाउंड कैपिटल। तो एक नॉमिनल कंपनी बनाई, वहां पे वर्ड पे ध्यान देंगे, नॉमिनल ब्रिटिश कंपनी बनाई नाम के लिए। कहां में बनाई सर, चाइना में बनाई, ठीक है। द कंपनी वाज हैड 3 डायरेक्टर्स, जहां से 2 कहां से आते हैं, ब्रिटिश से, ओके, डायरेक्टर ब्रिटिश से आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसका वो आता है सर यूएस से, ओके सर। फिर जो कैपिटल है वो कहां से आता है, यूएस से। द एंटायर टेक्निकल, सॉरी, एंटायर टेक्निकल कहां गया, टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब कुछ कहां से आता है सर, अमेरिका से। अंकित बता व्हाट इज नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, जस्ट फॉर नेम, जस्ट फॉर नेम। जैसे मेरे एग्जांपल में हमने कंपनी कहां बनाई, चाइना में। चाइना का क्या योगदान है इस कंपनी मूवी में, इस पूरे कहानी में चाइना का क्या रोल है, बताइए मुझे। ये एग्जांपल में मुझे बताइए, पूरी कहानी में चाइना का क्या रोल है सर। लोकेशन, शूटिंग की लोकेशन कहां है, इंडिया है ना, शूटिंग लोकेशन कहां की है, इंडिया की। कास्ट कहां के हैं, इंडिया के। पैसा कहां से आ रहा है, यूएसए से। डायरेक्टर कहां से आ रही, सब कुछ वहीं से। सर चाइना का रोल क्या है सर, सिर्फ एक ही चीज, कंपनी चाइना की है। अरे सर किसको बेवकूफ बना रहे हो, कंपनी सामने में दिख रही है, सिर्फ नाम के लिए। अगर व्हील लिफ्ट करोगे तो मालूम पड़ेगा अंदर कौन है उसके, चाइनीज कोई नहीं है, अंदर कौन है उसके, सारे के सारे लोग यूएस के। बस ये चाइना हटा दो और हमारी रियल कहानी में कौन है सर, ब्रिटिश है, ब्रिटिश। और यहां पे जो मूवी बताई थी मैंने स्लम डॉग, वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था लेने के लिए। एग्जाम्पल यहां पे क्या रहेगा, मॉनसून, ये रियल एग्जाम्पल था, ठीक है। और ऐसे में आप ये मानो कि सर कंपनी सिर्फ क्या है, कंपनी सिर्फ क्या कर रही है, कंपनी सिर्फ नाम के लिए काम कर रही है। तो इसलिए वहां पे हेडिंग क्या लिखी हुई थी, कंपनीज एक्टिंग एज अ एजेंट, कंपनीज एक्टिंग एज अ एजेंट, एजेंट और ट्रस्टी, एजेंट और ट्रस्टी। बस कंपनी नाम की है, ये नाम मात्र कंपनी, ठीक है ना। तनी पूछे सर ये केस कब का, ये केस है 1953 का, 1953 का, ठीक है ना। तो ये वो केस है, देखो। और कोर्ट में ये जब केस हुआ तो ये जो नाम था नॉमिनल ब्रिटिश कंपनी वाज कंसिडर्ड टू बी द सेपरेट एंटिटी, ओके सेपरेट है, सब ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सब बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ इंग्लैंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट एज अ ब्रिटिश फिल्म। कितना बढ़िया लाइन है, फिर से पढ़ी इस लाइन को, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी है। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, जैसे अपने इंडिया में जब मूवी बनती है तो क्या मिलता है, वी गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंसर बोर्ड, यूए मिलता है ना कि नहीं, वैसे ही वहां पे भी सर्टिफिकेट मिलता है, कहां पर, ब्रिटेन में। और वहां की कंट्री ने, वहां के बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इस मूवी को ब्रिटिश फिल्म मानने से मना कर दिया, बस तेरी ब्रिटिश फिल्म है ही नहीं,
क्योंकि सर ब्रिटिश का इसमें कोई रोल ही नहीं है, बस सर कंपनी ब्रिटेन की है ना, अरे चल कुछ कंपनी नहीं ब्रिटेन की, सब बकवास है, सब छलावा है, सब भ्रम है, सब मिथ है, कंपनी ब्रिटेन की है ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, सब तो लिखा सिर्फ नाम के लिए है। द कंपनी के डायरेक्टर्स ब्रिटेन से आ रहे हैं, द कंपनी की कंट्रोल वहां से आ रहा है, द कंपनी का पैसा वहां से आ रहा है, कुछ ब्रिटेन से नहीं आ रहा है। इट वॉज जस्ट फॉर अ नेम सेक। नाउ समवन वाज आस्किंग अबाउट सर ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा? सर ये होता है सब पैसे हेराफेरी करने के लिए, ये सब होता है पैसा हेराफेरी करने के लिए, क्योंकि टैक्स कहाँ पे लगता है ब्रिटेन में, कुछ और लगता है। लेट्स से मुझे बताइए, इफ एनीवन कैन टेल मी इफ आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, मैं एक कंपनी बनाऊंगा दुबई में और काम दुबई के नाम से करूंगा, तो मैं कंपनी दुबई में क्यों बनाऊंगा, बताइए मुझे आंसर। इफ एनीवन नोज द लॉ, इफ आई वांट टू मेक ए कंपनी दुबई या यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इफ आई वांट टू मेक ए कंपनी इन दुबई और यूएई, वहां पे कंपनी क्यों बनाई जाती है दुबई में? इफ एनीवन नोज द इंटरनेशनल लॉज, थोड़ा बहुत किसी को कॉमन सेंस होगा तो। yes अंकित, गुड आंसर। मेनी पीपल आर गिविंग दुबई इज टैक्स फ्री, इट्स कॉल्ड एज टैक्स हेवन। यस योशिता, अमर, रौनक, टैक्स फ्री सर, बचाना क्या है, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, ठीक है ना, टैक्स फ्री है दुबई में। दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, टैक्स फ्री कंट्री। अब मुझे बताओ सर कंपनी, अब जो पूछ रहे थे ना कुछ लोग, सर कंपनी क्यों बनाई होगी ब्रिटेन में, सर ये लॉजिक होता है, जैसे दुबई में कंपनी बना लो, वहां जाके टैक्स क्या कर दो, गायब कर दो। और आपको लगता है सर इतना बेवकूफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले कि सर वहां जाके टैक्स वहां भी बचा दोगे और इंडिया में बचा दोगे, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो दिस इज हाउ पीपल इनकॉर्पोरेट कंपनी इन अदर कंट्रीज जस्ट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ टैक्स। सो सर यहाँ पे पता, बात समझो अच्छे से, कंपनी क्यों बनाई गई है दुबई में, काम करने के लिए कि टैक्स बचाने के लिए? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कंपनी क्यों बनाई गई है कि दुबई में अच्छा काम करेंगे, दुबई में सर दुबई में कुछ नहीं कर रहे हैं, दुबई में ₹1 का काम नहीं होता है, दुबई में सिर्फ नाम है कंपनी का। दुबई में कंपनी बनाई गई सिर्फ एक काम के लिए, और वो एक काम है टैक्स बचाना, ठीक है ना, टैक्स बचाना, सिर्फ अनफेयर प्रैक्टिस करना, गलत काम करना, बस यही है। और जब मेरा टॉपिक वही है, बार बार अपन जितने केस पढ़ रहे हैं, हर केस का एक ही लिंक है। लिंक क्या है? लिंक यही है सर, टू अगर आपने कंपनी किसके लिए बनाई है, टैक्स छुपाने के लिए, रेवेन्यू कम करने के लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के लिए, अपने कमिटमेंट से भागने के लिए, अपने ड्यूटीज से भागने के लिए, ये सब अगर आप करते हो तो इस सब केसेस में आपकी कंपनी क्या होगी, कंपनी नहीं मानी जाएगी। और यहां पे क्या किया जाएगा, व्हील लिफ्ट किया जाएगा, व्हील लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अंकित चामू सर टैक्स सेविंग है कि टैक्स चोरी है? ये टैक्स इवेजन है, टैक्स चोरी है। टैक्स सेविंग पता कैसे होती है? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 86 सेक्शन दिया हुआ है, आपको बताया कि आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, लोन की इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे एग्जाम्पशन मिल सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप पैसा लगाइए, टैक्स में आप बचा सकते हो। टैक्स सेविंग की गवर्नमेंट ने प्लान बताया है। टैक्स सेव करना लेजिटिमेट तरीके से बेटर है, बट टैक्स चोरी करना वो स्कैम है, वो गलत है। टैक्स चोरी अलग होता है और टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग जो अंकित पूछ रहा है, बहुत फर्क होता है। जो मैंने 4-4, 6-6 काम कंपनियां बनाई थी पहले एग्जांपल में जीएसटी बचाने के लिए, वो टैक्स तो सेविंग तो थी सर, पर वो सेविंग नहीं है लॉ के नजरों में, वो सर क्या है, वो टैक्स की चोरी है। यस अब है डिडक्शन, आपने पढ़ा ना एटीसी, एटीजी, और कई लोग अभी टैक्स पहली बार पढ़ेंगे टैक्स शायद इस साल, तो आप पढ़ोगे अच्छे से कि एटीजी है, एटीसी सबसे फेमस होता है, 1.5 लाख रुपए तक के एटीसी में एग्जाम्पशन होते हैं, एटीयू होता है, एटीएल होता है, एटीजी होता है, इफ यू गो डू डोनेशन एंड ऑल, एटीजी का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको टैक्स पे क्या मिलती है, सेविंग मिलती है, टैक्स पे छूट मिलती है, और ऐसे में सर आप अपना टैक्स बचा सकते हो, दैट इज गुड, ठीक है। एनीवेज चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उसका नाम है सर अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर। मतलब कंपनी क्यों बनाई गई है, वेलफेयर छुपाने के लिए, वेलफेयर दबाने के लिए, वेलफेयर को अवॉइड करने के लिए। ये भी बहुत अच्छा केस है, इसका केस का नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। मतलब शॉर्ट में फिर से पढ़ो क्या हुआ शॉर्ट में केस, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। मतलब शॉर्ट में हुआ ये कि केस किसने किया है, वर्कमैन ने किया है, किसके, इस कंपनी के, किस पर, अपनी कंपनी पर। मतलब अब उस कंपनी के वर्कमैन ने उसी कंपनी पे केस कर दिया।
सर क्यों किया सर केस, सुनिएगा केस, ठीक है ना, क्या केस है वो अपन बाद में देखेंगे, यहाँ पर रियल में आई विल टेक यू द डमी केस। मैं आपको पहले एग्जांपल बता के दिखाता हूँ हुआ क्या था, ठीक है। एक कंपनी जिसका नाम था एरिल, अरिल है ना, फुल फॉर्म क्या है इसका, एसोसिएटेड, लेट मी चेंज द पेन कलर, ARIL, अरिल, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी थी, ठीक है ना। अब सर इस कंपनी में क्या होता था, बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट होता था, और सर हमारे सिलेबस में आगे था कि एक एक्ट आता है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ, सुनना चाहिए ठीक है ना, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये आने वाला है, 1965 का एक्ट है ये, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसके मुताबिक बताया ये गया है कि जब जब कंपनी को प्रॉफिट बहुत होगा, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो लॉ में बताया गया मिनिमम 8.33% एंड मैक्सिमम इट कैन बी 20%, है ना, मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम 20%, इतना हिस्सा कम से कम 8% तकरीबन और मैक्सिमम 20% हर साल की प्रॉफिट का किसको मिलना चाहिए, वर्कर्स को, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट कमाने में मेन हाथ किसका होता है, वर्कर्स का। वो इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दो देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट भी ये सब है, बट कंपनी के वर्कर भी उतने इंपॉर्टेंट है। उनको क्या मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सैलरी, क्या मिलना चाहिए उनको, दे विल गेट सैलरी, they will get wages, everything, but apart from that they should get bonus also। और ये दिया परसेंटेज, यहां तक सबको समझ में आ गया, यस सर। प्रॉफिट का एक हिस्सा देना चाहिए। अब मुझे बताओ सर, अगर प्रॉफिट किसी साल कंपनी को हुआ है 10 करोड़, तो 10 करोड़ का कितना होता है 8%, 80 लाख, और सर ये प्रॉफिट हो गया अगर 100 करोड़, तो व्हाट इज द 8%, सर 8 करोड़। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, परसेंटेज सेम है, तो जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, बोनस की अमाउंट बढ़ेगी, उतना बोनस किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को। और कंपनी चाहती है कि वर्कर्स को बोनस ना दिया जाए, कंपनी प्लान करती है कि एम्प्लॉयज को बोनस ना दिया जाए। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, देयर इज ओनली वन वे ऐसा पॉसिबल होने के लिए, अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो परसेंट तो उतना ही रहेगा 8%, प्रॉफिट अगर कम हो जाएगा तो बोनस की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कंपनी लॉस में आ गई, फिर तो सर और कम हो जाएगी। तो सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट के ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर। बात समझ में आपको सबको यहां तक आ गई होगी। आई वांट टू गिव आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, यस और नो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर से बता देता हूं, एक कंपनी जिसका नाम है एरिल, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी का प्रॉफिट होता था एक्स अमाउंट, और लॉ है हमारे कंट्री में इसका नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पोबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बांटना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर आज प्रॉफिट कमा रही है, ग्रो हो रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय मेहनत करते इसलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, देना पड़ेगा। अब सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट पर। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस, जितना कम प्रॉफिट उतना कम बोनस, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो सर सारी कहानी की एक ही जड़ है, इफ यू वांट टू सेव बोनस, अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज को बोनस ना दिया जाए, उसकी एक ही तरीका हो सकता है, क्या बच जाए, प्रॉफिट बच जाए। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बोनस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोनस भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब सर इस कंपनी का प्रॉफिट लेट से मान लेते हैं कि 10 करोड़ था, लेट से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो दे नीड टू पे 8.33%। नाउ व्हाट दे डिड इज, आपने प्रॉफिट के हिस्से का क्या किया, उन्होंने एक कंपनी और बनाई, लेट से उन्होंने नाम बनाया उसका द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी में जिसका नाम रखा उन्होंने द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, वो नया कंपनी बना दी। और पता क्या किया उन्होंने, अपने कुछ इनकम के जो सोर्सेस है वो कहां ट्रांसफर कर दिए, इस कंपनी में। अपने इनकम के सोर्सेस कहां ट्रांसफर कर दिए, इस कंपनी में। सो अब दो कंपनी हो गई है, एक का नाम क्या है, अरिल, ARIL, एक का नाम क्या हो गया है, अरिल एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। ये ओरिजिनल कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये डमी कंपनी बनाई गई है। और सर इस कंपनी के जो आधे रेवेन्यू के हिस्से थे वो सर यहां पे ट्रांसफर कर दिए अकाउंटिंग के तरीके से, बट सारे एम्प्लॉय जो है वो अभी भी यही है। इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय है, 0। कितने एक्सपेंसेस है, 0। सब कुछ 0 है यहां पे सब कुछ 0 है, यहां पे सब कुछ 0 है, सिर्फ प्रॉफिट आता है, खर्चे कुछ भी नहीं होते।
और जब यहाँ पे एम्प्लॉयज ही नहीं है तो नो बोनस नथिंग, और यहाँ पे सब एम्प्लॉयज है, बट सर यहाँ की प्रॉफिट क्या होगा, ये कम, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ के सारे बहुत सारे खर्चे का इनकम क्या कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ मतलब कहाँ सर नए कंपनी में। और सर इससे क्या हो गया, सर यहाँ की प्रॉफिट क्या हो गई, कम हो गई। और सर यहाँ की प्रॉफिट कम होने से क्या हो गया, एम्प्लॉय को बोनस कितना मिलने लग गया, कम मिलने लग गया। और सर इसलिए क्या हो गया, सर ये जो एम्प्लॉयज है इन्होंने केस किस पे कर दिया, अपने कंपनी पे केस कर दिया, और नाम क्या पड़ गया केस का, एम्प्लॉय मतलब या वर्कमैन ऑफ अरिल वर्सेस अरिल। समझ में आपको आगे की पूरी केस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल केस। अब एक बार पढ़ के देखो आप पूरा केस, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू, एक बार आप पढ़ के देखो, आप समझ जाएंगे, नथिंग टू टीच इन दैट। क्विकली पढ़िएगा, ये केस वैसे ही हो गया यहाँ पे कि सर यहाँ पे केस क्या हो गया, केस किसने किया, वर्कमैन लोगों ने किया, किस पर, अपनी ही कंपनी के मैनेजमेंट पे। एंड यू कैन रीड इट, सिंपल है। देखो लाइन नंबर 2 देखिए, एनुअल डिविडेंड जो था वो उन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया, ए ने पहले क्या बनाया, सी कंपनी बनाई नाम के लिए। तो यहाँ पे ए लिमिटेड मतलब कौन है, अरिल है, और सी मतलब कौन है सर, यहाँ पे वो है द एसोसिएटेड वगैरह। जम गया, कैसे इजी था कि नहीं था, वॉज इट इजी और नॉट, बट इजी था, लेकिन अगर आप खुद पढ़ते तो तकलीफ होती, इसलिए मैंने आपको समझा के बताया, इसलिए मैंने आपको बोला कि चलो ये अपन ढंग से पढ़ेंगे। तो वी कवर्ड दिस केस ऑल्सो इन अ ब्यूटीफुल मैनर। If anyone has doubt, you can ask me. I am waiting for 2 minutes. You can ask me if you have any doubts in this. I guess मैंने आपको समझा जिस प्रकार से है, उसमें डाउट आने के चांसेस वैसे बचते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया हूं, ठीक है। सब कुछ वही था, एक होली ओन कंपनी बनाई सी लिमिटेड। मैंने बता दिया उस कंपनी का कुछ काम नहीं है, नो शेयर्स, नो सोर्स ऑफ इनकम, नो बिजनेस, नथिंग, इट इज जस्ट अ डमी कंपनी एंड दे आर ट्रांसफर टू ए लिमिटेड। एंड इससे क्या हो गया सर, उस कंपनी का अवेलेबल सरप्लस जो होता है किसके लिए, बोनस बांटने के लिए, वो क्या हो गया, कम। अगर बोनस बांटने के लिए पैसा कम हो जाएगा तो बोनस कम होगा। बट सर ये एम्प्लॉय जो थे ना, ये जो एम्प्लॉय थे, इनकी सर खुद की आपको पता होगा, आपने सुना होगा एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड यूनियन। इनका होता है ट्रेड यूनियन, और यहाँ के लोग पागल नहीं है, यहाँ के लोगों को समझता है, यहाँ के लोगों को समझता है सर कि आपने कंपनी क्यों बनाई है। पीपल आर नॉट सो व्हाट टू से अनसाउंड पीपल, या जिनके पास नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीपल आर सो मच एक्टिव टुडे इन करेंट वर्ल्ड एंड दे अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पे जो भी कुछ किया जा रहा है इट इज जस्ट विद वन इंटेंशन दैट यू वांट टू अवॉइड टैक्सेस। कंपनी बनाने का पर्पज यही था कि सर आपने कंपनी क्या कर दी, बराबर। So this is what is all about the concept of this, right? चलेगा। देखो कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, ये रीड दिस लाइन जजमेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज ट्रू दैट ए लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों कौन है, अलग कंपनियां है। सुनने में अच्छा लगता है कि ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है, अलग है ना, सी कौन सी कंपनी है, अलग है, अच्छी बात है। लेकिन द क्रिएशन ऑफ सी जो था ना, जो सी कंपनी बनाई गई, जो मेरे कहानी में कौन सी बनाई गई थी, ये वाली द अरिल, द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये जो कंपनी बनाई गई थी सर, ये कंपनी बनाने का पर्पस क्या था, ये पर्पस ये था सर कि कंपनी क्या करे, प्रॉफिट यहाँ पे क्या करे, अवॉइड करे, ठीक है। प्रॉफिट कम करे, प्रॉफिट कम होगा तो क्या कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। सर टैक्स तो बात की बात, टैक्स का पॉइंट था भी नहीं यहाँ पे मेन पॉइंट नहीं था कि सर प्रॉफिट कम तो रेवेन्यू कम, रेवेन्यू कम तो फिर लोगों को सर बोनस देने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, वी विल नॉट पे द बोनस। और सर अगर बोनस नहीं बांटेंगे तो सर कंपनी क्या करेगी, अच्छा खासा मोटा रकम क्या कर देगी, बचा लेगी। और सर अगर मोटा रकम बचा लेगी कंपनी तो फिर सर देयर इज नो नीड टू पे द बोनस टू पीपल। और उनको पता क्या लगा, उनको लगा था कि एम्प्लॉयज तो पागल ही होते हैं, उनको क्या समझेगा सर, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर बोनस क्या किया गया था, बचाया कैसे गया था, प्रॉफिट कैसे कम किया गया, ऐसा उनको लगा। बट हालांकि ये लोग भी क्या थे, बहुत एक्सपर्ट थे, समझदार थे, वो समझ गया सर यहाँ पे कि क्या खेल खेला जा रहा है, पूरी बातें क्या हो रही है यहाँ पे। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, सर कोर्ट में केस किया और फिर सर सबके सामने आंसर है यहाँ पे, ठीक है, सबको समझ में आई गया कि हुआ क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस केस एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट केस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से क्विकली, लेट मी ओपन दिस और फिर मैं आपको वो शो
करता हूँ, ठीक है ना। तो पता क्या होगा, आपके सारे जो है ना मतलब पूरी जो पढ़ाई मैंने आपको कराई है वो पूरी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है ना। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए बताऊं मैं आपको अच्छे से, आर यू एक्साइटेड। एक रिवीजन पूरा, जैसे कि सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्या क्या कहानी हमने कवर की थी। देखिए कौन है भाई साहब, बताइए ये भाई साहब कौन है, ठीक है। ये भाई साहब कौन है, एकदम बिल्कुल कार में जो चल रहा है, जो कार में चल रहा है, यो बेबी टाइप्स, एकदम बढ़िया। देखो टी शर्ट देखो उसकी, क्या एकदम स्टाइलिश है, ठीक है ना। तो ये जो भाई साहब है, ये सर है, इनका नाम है दिनशा मानिक जी, ठीक है। ये है दिनशा मानिक जी, बराबर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दिनशा भाई साहब है, ठीक है। तो ये निकले बढ़िया कार में, ये निकले बढ़िया कार में। अच्छा, अगर कार में निकले तो कार में क्या है, चक्के है सर। चक्के में तो सर कौन सी कंपनी है सर, ये कंपनी का नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, बराबर। अच्छा, ये टायर में टायर लगे हुए, और सर टायर किस पे लगे हैं सर, टायर किस पे, जल्दी बताइए टायर किस पे लगे हैं। अब आई होप कुछ लोग बता पाएंगे, सर टायर किस पे लगे हुए हैं, टायर किस पे लगे। आई वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर वर्ड, आई वॉन्ट टू सी इफ समवन कैन डिकोड इट। टायर किस पे लगे हुए हैं, यस, टायर किस पे लगे हुए हैं, समवन सिंह सर कार पे लगे हुए हैं, वो बोलता रिम पे लगे हुए, वाह वाह वाह। समवन सिंह सर रिम पे लगे, कोई बोलता टायर पे लगे हुए, और कोई बोलता सर कार पे लगे हुए। सर कैन यू कॉल इट बेटर देन कार, कैन यू यूज द वर्ड मोटर, कैन यू यूज द वर्ड मोटर, है ना, मोटर कार। तो केस होगा, आपका नाम याद रहेगा आपको, गिलफर्ड मोटर वाला केस। आप याद रख पाओगे कि कार में चक्के, चक्का मतलब कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, ठीक है, और कार का नाम होगा मोटर कार। मोटर कार के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न वाला केस आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर दिनशा वाला केस हो गया। अच्छा, अब ये जो दिनशा है, ये पता कहां जा रहा है, ये पता कहां जा रहा है, ये जा रहा है मूवी देखने के लिए। दिनशा जा रहा है मूवी देखने के लिए, दिनशा जा रहा है मूवी देखने के लिए, बट मूवी देखने के पहले उसकी बीवी होती है। अब बीवी तो बीवी होती है, वो बोलती है भैया कहाँ जा रहे हो, बोले सर मूवी देखने जा रहा हूं। बोलते रुक जा, पहले क्या लेके आ, एरियल लेके आ जा, एरियल लेके आ जा, एरियल ले आ। एरियल मतलब, अभी मैंने एरियल ऐसे लिखा हुआ है, यू कैन रिमेंबर इट लाइक एरियल, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। कौन सा केस था हमारा, एरियल वाला, एरियल वाला, बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रख पाओगे आप अच्छे से, एरियल का फुल फॉर्म कैसे आएगा यहाँ पे, एरियल, है ना, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप ये भी ध्यान रख पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब बच्चा अब लेके आ जाए एरियल, अब एरियल लाके दे दिया उसने बीवी को अपने, अब जा बोले, अब जा, तो बीवी बोलती जा, अब तू जा सकता है क्या देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। तो नाउ ही इज गोइंग फॉर मूवी, ठीक है, मूवी देखने के लिए वो जा सकता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। सो व्हाट आई डिड इज, आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है कि आपको क्या हो पाएंगे, पांचों केस ध्यान रख पाएंगे। ये सिर्फ इसके लिए बनाया मैंने एक फनी से एग्जाम्पल, सो दैट आप क्या कर पाओ, पांचों केस याद रख पाओ, पांचों केसेस क्या कर पाओ, याद रख पाओ। सिंपल से कहानी बनाई मैंने आपके लिए पूरी, कि सर बीच वाला जो बंदा है दिनशा है, वो जा रहा है कार में, कार का नाम क्या है सर, गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, और कार में क्या लगे हुए हैं सर, चक्के। चक्के का मतलब क्या होता है, चक्के का मतलब सर होता है यहाँ पर कि इट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल टायर वाला जो केस था, डेमलर कंपनी वाला, वो लग गया। फिर साथ में सर वो बीवी बोलते अजी सुनते हो, बोले हाँ बोलो भाग्यवान, कहाँ जा रहे हो, बोले सर पिक्चर देखने। बोले रुको पहले क्या लेके आओ, एरियल, धोना है बहुत, है ना, बहुत धोना है, एरियल लेके आओ। तो पति देव को लाना पड़ेगा एरियल, तो एरियल लेने चला गया, जिसका नाम क्या पड़ा, एरियल, ठीक है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। और वापस आते आते क्या कर लेना सर, आप मूवी देख लेना। मूवी का नाम पड़ा है FG फिल्म्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये पांचों के आपके ध्यान में, जहन में लॉन्ग टर्म रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इससे एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। इट इज नॉट फॉर एग्जाम्स, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट थिंग्स। आपको सबको ध्यान रखने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना।
आपको सिर्फ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं आएगा इसमें, सिर्फ ये आएगा कि इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इन एग्जाम कि सर हाउ टू विच केस वाज ऑफ दिनशा, सर वो टैक्स, उसे 4 कंपनी बनाई, वो सर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी मैंने आपको क्या किया, बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारे केस आपको समझा दिए मैंने अच्छे से, ठीक है ना। सो ये हमने यहां तक पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कवर कर ली। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करके देखो। सिंपल केस है, कॉर्नर ब्रदर्स वर्सेस कॉर्नर वाला केस है, सेम टू सेम केस है, नथिंग न्यू। एक बार आप पढ़ सकते हो, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना। और मैंने आपको सारे केस के यहाँ पे एक समरी दे दी हुई है। इफ यू कैन सी इन योर नोट्स, एवरी केस इज देयर इन द समरी, 1 2 3 4 5, एवरीथिंग इज इन समरी फॉर्म। इसको आप कभी भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द केस विच वी डिस्कस्ड, ठीक है। यहाँ पे सारा देखो, आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। ये केस है दिनशा मानिक जी वाला, गिल्फ मोटर 33 वाला केस है, डेमलर वाला केस है, एफजी फिल्म्स मैंने आपको बता दिया, वो बता दिया, और एरियल वाला केस बता दिया आपको मैंने, ठीक है। सब केसेस हमने आपको अच्छे से ऑलमोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले केस पढ़ लिए हैं, राइट गाइस। चलिए, परफेक्ट, राइट। सो वी स्टॉप हियर टुडे देन। अभी हमारा मेन टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। कल से तो दिस वाज ऑल 5 सेशन फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो भी सब 90-100 बच्चे देख रहे थे। आज कम थे क्योंकि संडे था, अदर डेली नॉर्मली 150-170 बच्चे देख रहे थे, और ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 70 के ऊपर रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ठीक है। इफ एनीवन वांट टू रजिस्टर फॉर दिस बैच, दे कैन गो टू डेफिनेटली माय लिंक, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। मैं फिर से बता दूं अच्छे से आपको, इफ यू कैन गो एंड रजिस्टर, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर सर, आपको जाना पड़ेगा मेरे वेबसाइट, इसका नाम है bookmylectures.com। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर। इफ यू जस्ट क्लिक हियर, और नीचे भी लिंक दी वैसे मेरे तो, ठीक है ना। वहाँ जाइएगा और वहाँ जाकर के आप सर क्या कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कुछ डाउट्स है, ठीक है, आपको लगता है कि अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए मुझसे, तो सर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल मैसेज करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करिएगा, संडे है, छुट्टी है, ठीक है। सो प्लीज डू इट, डू व्हाट्सएप ओनली। इफ यू वांट द सिस्टम ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर आपको पैसे इंस्टॉलमेंट में देने हैं, आप वो भी बात कर सकते हो। इफ यू वांट टू व्हाट टू से टेक द लेक्चर्स राइट नाउ, यू कैन गो टू द लिंक एंड यू कैन बाय, और यू कैन गो ऑल्सो फॉर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आप वो भी लेक्चर लेने की ले जा सकते हो। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑल लेक्चर्स, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। आपको चाहिए तो ऑल भी लेक्चर्स मेरे पास सारे भी है, सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू परचेस दैट आल्सो, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू दैट लेक्चर्स, राइट गाइस, फाइन। सो वी स्टॉप हियर इन दिस वीडियो, एंड कल मिलेंगे हम लोग वापस से, जहाँ पे हम लोग लाइव चालू करेंगे प्राइवेटली, ठीक है। तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो चुके हैं हमारे, जो उनको भी लिंक आती जाएगी और हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। लेट मी ब्रिंग माय लोगो बैक, जो मेरा लोगो वापस से आ जाए, और नीचे में भी लिंक चल रही है आपकी। इफ यू वांट टू गो फॉर द लाइव बैच, गो टू डिस्क्रिप्शन, क्लिक देयर, हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड एंजॉय योर संडे, एंड टुमारो विल स्टार्ट एट 9 o'clock एज यूजुअल टाइम। 9 बजे रात को हम लोग कल मिलेंगे और बात करना शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।